अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्वौ परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम। आप परोपकार करते रहिए और आपकी सारी चीज़ें सही चलती रहें। जब मैं केबीसी पे गया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये जो सफ़र रहा है केबीसी का, ये बहुत पुराना रहा है। पिताजी के 25 सालों का सफ़र रहा है। मैं करंट अफेयर्स और ये सब पढ़ता रहता था, तो ये मेरी पढ़ाई के साथ ही साथ चीज़ें धीरे धीरे तैयारी होती चली गई। एक मोमेंट के लिए उस समय अफसोस हुआ, पर बच्चन साहब की क्या कहें, मतलब सीख ने मुझे ये चीज़ बताई कि नहीं, आपने सही किया। जब उन्होंने ये कह दिया तो उसके बाद अब कोई अफसोस नहीं रहा है। पहले तो धन्यवाद आप सभी का। मेरा नाम शिवांग पांडे है, मैं घसियारी टोला प्रहलाद घाट निवासी हूँ। और जब मैं केबीसी पे गया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये जो सफ़र रहा है केबीसी का, ये बहुत पुराना रहा है। पिताजी के 25 सालों का सफ़र रहा है। पिताजी के 25 सालों का सफ़र रहा है और ये मेरे 7-8 सालों का सफ़र रहा है। और मुझे बाबा विश्वनाथ ने और माता पिता के आशीर्वाद ने, आप सभी काशीवासियों के आशीर्वाद ने मुझे ये मौका दिया कि मैं वहाँ आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर पाऊँ। बनारस से आपने वहाँ पे पहुँच करके इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो जब आप वहाँ पहुँचे और सामने आपने महानायक को देखा तो कैसा महसूस हुआ? अब मुझे थोड़ा मैं घबराया पहले तो, क्योंकि उनके सामने बोली ही नहीं निकलती है। पहली बात तो इतने बड़े शख्सियत के सामने आपकी बोली ही नहीं निकलती, लेकिन उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील कराया। जिस तरह मैंने फिर उनसे कॉन्फिडेंटली बात की और मैंने सारे उनके जटिल प्रश्नों का सवाल का जवाब भी दिया। केबीसी में जाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा, वो दिनचर्या बताएं। केबीसी में जाने मेरी पढ़ाई रही है और मैं करंट अफेयर्स और ये सब पढ़ता रहता था, तो ये मेरी पढ़ाई के साथ ही साथ चीज़ें धीरे धीरे तैयारी होती चली गई। वहाँ जाने के बाद हार्ड सीट पे जाने के लिए क्वेश्चन पूछा था, उसमें कितना आपको वो करना पड़ा? नहीं, वहाँ तो बहुत डर लगता है। जब आप हॉट सीट पर होते हो तो आपको सारे ऑप्शन सही लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि एक ही ऑप्शन, हाँ ये रहता है कि किसी पे परसेंटेज ज़्यादा रहता है, लेकिन लगता है कहीं ये सही ना हो जाए, कहीं वो सही ना हो जाए, तो थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन ठीक है, उस डर को हटा करके हमने आगे बढ़ा और आप सबने देखा कि मैंने कितने बहादुरी से और कितने अच्छे, मतलब कामली चीज़ों को शांत मन से आंसर दिया। जो संदूक वाला टाइम चल रहा था, उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? उस वक्त मुझे कुछ दिख नहीं रहा था सिवाय क्वेश्चन के आगे। मुझे ना वॉइस किसी की सुनाई दे रही थी। हाँ, मुझे एक ऑडियंस जब मेरे सही होते जा रहे थे तो बस इतना याद है कि ऑडियंस से पीछे ऑडियंस भी घबरा रहे, मतलब डर गई थी और ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रही थी कि अरे ये कैसे, और वो सही पे सही हो जाता कि विदाउट एनी पास। आपने 25 लाख पे क्विट किया था और वो सवाल जब आपसे किया गया तो बाद में आपको पता चला कि जवाब जो था आपका सही था, तो महसूस कैसा हुआ? हाँ, उस समय अफसोस हुआ, एक मोमेंट के लिए उस समय अफसोस हुआ, पर बच्चन साहब की क्या कहें, मतलब सीख ने मुझे ये चीज़ बताई कि नहीं, आपने सही किया। जब उन्होंने ये कह दिया तो उसके बाद अब कोई अफसोस नहीं रहा है। आपकी सफलता में माता पिता का कितना योगदान है? माता पिता का बहुत योगदान है। अगर मैं आज शिक्षित नहीं हो पाता, अगर वो मुझे शिक्षित नहीं कर पाते, तो शायद मैं यहाँ पे भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाता किसी को। मैं क्वेश्चन के आंसर ही नहीं दे पाता शायद। काशी के युवाओं या फिर देश के युवाओं को आप क्या कहेंगे? मैं बस ये कहूँगा कि आप अपने अंदर धैर्य रखें, पेशेंस रखें, धैर्य रखें। और मैं यही कहूँगा कि इस दुनिया में सारे ग्रंथों को पढ़ करके एक ही बात है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्वौ परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम। आप परोपकार करते रहिए और आपकी सारी चीज़ें सही चलती रहेंगी। आपने कोई गीत भी गाया था उनके सामने, अमिताभ बच्चन जी के सामने, तो कौन सा गीत था वो हम भी सुनना चाहते हैं? मैं तो पहले खाई के पान बनारस, जो कि हमारे हर बनारसी के ज़बान पे रहता है, वो गाया। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आपके गाने की वजह से भी बनारस, क्या कहते हैं कि जाना जाता है, मतलब बनारस को पहचान मिलती है थोड़ी बहुत। क्या वो कहे कैसे? मैंने कहा सर, आपका एक गाना था कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे? मैंने कहा सर, काशी मोक्ष नगरी है। शायद इस गाने से पहले से भी मोक्ष नगरी है, इस गाने के पहले भी वो मोक्ष नगरी रही थी और हमेशा रहेगी। लेकिन वहाँ ये है सर कि जब आते हैं लोग अंत्येष्टि करने तो वो रोते हुए आते हैं, आंखों में आंसू रहते हैं, लेकिन जब वो अंत्येष्टि कर चुके होते हैं और जब वापस जाते हैं तो वे हंसते हुए जाते हैं, वे संतुष्ट हुए जाते हैं कि यहाँ से उस आत्मा को मोक्ष प्रदान होगा। तो उन्होंने कहा आपने गजब इस चीज़ को कहाँ से कहाँ मोड़ दिया। मैंने कहा नहीं सर, ये बात सत्य है।